नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जरा अतहियात पढ़ के सुना दे। आप टेस्ट ले रहे हैं मेरा? जी जी, सबका लेते, सिर्फ आप अकेले नहीं है, स्पेशल आपके लिए नहीं किया जा रहा है। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं आपको अपना टेस्ट देने नहीं आया, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं तो वो करने आया हूँ मैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा अगर आप अतहियात पढ़ के सुना दे, वरना आप छोड़ के जा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। हम जबरदस्ती नहीं ओके करते, लेकिन हमारा कानून है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट लेट यू स्पीक। ओके 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 ओके। जी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, क्या सवाल करना है आपको? हाँ भाई, आपकी आवाज क्यों बीच बीच में बंद हो जा रही है? हो सकता है नेटवर्क इशू हो, बट मैं फुल नेटवर्क में हूँ। अच्छा, एमजी भाई, हाँ जी। आप नेटवर्क में आ गए? हाँ, मैं नेटवर्क में हूँ। अच्छा, एक एक खातून हमारे साथ जुड़ी है, जरा उनको मौका दे दूं मैं? आप इस पे ही रहिए, हाँ हाँ, दे आप दीजिए। स्ट्रीम में ही रहिए। एसके जी। हेलो साहिल। हाय जी, एसके जी। एक्चुअली ये जो एमजी है ना, इनको मैंने ही भेजा, ये मेरे फ्रेंड हैं। तो मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, बट ये थोड़ा अच्छा। रिगार्डिंग इस्लाम एंड ऑल। तो मैंने हम्म। बोला कि आप एक काम करें, मैं एक मतलब आपके चैनल और एडम को थोड़ा देख रही थी थोड़ा। आपका इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है एसके जी, आवाज कट रही लेकिन है। दोनों का इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है। जी एमजी भाई, एसके जी ने आपको इधर दावत दी है, राइट? मैं नेटवर्क में हूँ। ओके, तो बात करो ना यार फिर। करते हैं बाद में। हाँ जी, बताइए। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। मैंने एसके जी को भी स्ट्रीम में ले लिया है। जी बताइए आप। मुझे क्या बताना है, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? यार पूछिए ना, आपको क्या सवाल है? क्या ब्लैंक हो गए हो क्या? मैं नहीं सवाल नहीं, करूं आपसे? नहीं नहीं, मैं करता हूँ क्वेश्चन आपसे। ओके, करिए। आपसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे जो आंसर करेंगे वो हाँ, किसके बिहाफ से आंसर करेंगे? मैं मेरे बिहाफ से आंसर करूंगा आपको। नहीं नहीं नहीं, जब आप आंसर अपने करूंगा बिहाफ से स्पेशली। आप नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मैं उस बुक से आंसर करूंगा या साइंटिफिकली मैं बुक आंसर से नहीं, आप करूंगा? साहिल से बात कर रहे हैं। साहिल का नजरिया हो तो सकता है साहिल पूरी है दुनिया कौन? से मैं अलग साहिल है। नहीं 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 नहीं, एक्स मुस्लिम नजरिया। साहिल। तो मतलब आप खुद से आंसर करेंगे? जी बिल्कुल। तो सॉरी, आप फिर मैं उसको क्वेश्चन रिजेक्ट ही कर नहीं करना सकते चाहता हैं। तुमसे। हाँ जी। मैं क्वेश्चन ही नहीं करना चाहूंगा अगर तुम खुद से आंसर, अगर तुम मुझे ये बताओ कि मैं अच्छा, मैं फिर उसके सवाल कर लूं बिहाफ से। इस्लाम के ऊपर? नहीं नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ही नहीं करना चाहता। आप ना, मतलब खुद से अगर, क्योंकि आपको बोलने का ही नहीं पता है और ना आपको हाँ, यार इतनी तो वो तो तहजीब मालूम है पड़ कि जाएगा मैं ना, एक आपसे बोलना मिनट, पूछूं। आता है या नहीं आता है। एक मिनट। उसका ये मतलब है कि रेफरेंस उसको नहीं है। आई थिंक उसको रेफरेंस चाहिए, राइट? देखो, हाँ, अगर वो मेरे से इस्लाम से रिलेटेड अगर कोई सवाल करेगा तो यस, मैं आपको कुरान और हदीस से ही रेफरेंस दूंगा अपनी बात रखते हुए। अगर आप मेरी आइडियोलॉजी, मैं जो मानता हूं, उस पे आप अगर सवाल करेंगे तो मैं अपना सवाल, अपना जवाब मुझे दूंगा। मैं डिस्टर्ब। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जी। आप मतलब किस चीज में यकीन रखते हैं? किस लिहाज से? मतलब आप कौन से रिलीजन में? मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूं। अच्छा, तो आप तो फिर ये भी नहीं मानते होंगे कि कोई खुदा है? नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। आज आप नहीं। जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, सिखाया जाता है कि ये सवाल करके उलझाना है, उस तरीके का कोई जवाब आपको मेरे तरफ से नहीं मिलेगा। आपके लिए सारे आंसर जो है वो ब्लैंक जाएंगे, ये मैं आपको कह नहीं नहीं नहीं, सकता हूं। वो चीज ठीक है। मैं सिर्फ हाँ। ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि आप हम्म।
मतलब ये जो भी कुछ, मतलब मैं आने वाला नहीं था इधर, मुझे कोई लेके आया इधर, क्या ठीक है। आ गए? हाँ दूसरी चीज ये है कि मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना आपको, आप किस हाँ, आइडियोलॉजी से मतलब आप किस आइडियोलॉजी से हैं, आप क्या मैं मानते हैं क्या किसी नहीं मानते, रिलीजन तो को, उसी के रिलेटेड मैं आपको आपसे क्वेश्चन करूंगा फिर। हाँ तो पूछो ना भाई। आपने एक सवाल किया कि किस रिलीजन को मानते हैं, मैंने कहा मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। फिर आपने कहा कि आप फिर ये भी मानते होंगे कि खुदा नहीं है। मैंने उस पर जवाब दिया, मुझे इस बात से ही फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। आप मुझे एक रीजन बता दे कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए खुदा के होने या ना होने से। मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा नहीं नहीं या नहीं, वो तुम्हारा सोसाइटी में क्या नजरिया है ना। फर्क पड़ेगा, वो मुझे बता दीजिए, ताकि फिर मैं पहले ये तो समझ लूं कि हाँ मुझे क्यों खुदा का होने या नहीं होने में इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर सेकेंडरी हम्म। चीज आएगी कि चलो अब ढूंढते हैं कि कौन सा वाला खुदा। फिर क्वेश्चन आएगा कि खुदा है या नहीं है। फिर अगर उसमें हम्म। आप मुझे साबित करेंगे हाँ खुदा है, फिर हम इस बहस पे जाएंगे कि कौन सा वाला खुदा सही है। ये तो एक तीसरा सवाल है। सबसे हम्म। पहला सवाल तो आपका ये है, जवाब ये है कि भाई मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता खुदा है या नहीं है। आप मुझे या तो कन्विंस कर दे कि मेरी जिंदगी में खुदा के मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा, ताकि मैं पहले इस चीज को मान लूं कि हाँ मुझे जानना चाहिए खुदा है या नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आप ये चीज मानते हैं, आपने वो क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैं सवाल करूं आपसे। हाँ हाँ, आप क्वेश्चन करिए। ओके, आप मुसलमान क्यों है? क्योंकि हम अकीदा करते हैं कुरान और हदीस पर। क्या रखते हैं? अकीदा। अकीदा रखते हैं। अकीदे को डिफाइन करिए जरा, क्या होता है ये अकीदा? गैब की बात पे हम्म। किसी के कहने पर यकीन कर हम्म। लेना, किसी के हम्म। एतमाद पर, तो हम्म। वही अकीदा है, ईमान है वो। अच्छा, मतलब हम्म। उसको आप साबित नहीं कर सकते जो आपने अकीदा बनाया है। मैं नहीं साबित यानी कर अगर सकता मैं हूँ। आपसे कह दूं आपका अकीदा है कि हम्म। मरने के बाद जो है वो अजाब होता है कब्र का, अगर कोई बुरा इंसान है, ठीक है, तो क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मरने के बाद जो है कब्र में अजाब होता है? नहीं, वो चीज तो कोई साबित नहीं कर मतलब आप सकता। अंधविश्वासी है? हाँ, मैं अंधविश्वासी हूँ। थैंक यू सो मच एसके जी। जिस भाई को आप लेके आए हैं इस्लाम का दिफा करने के लिए, वो खुद एक अंधविश्वासी है। आप खुद सोचिए कि क्या एक अंधविश्वासी को ये डिजर्व करता है वो कि किसी के ऊपर जो है वो उंगली उठाए, किसी को गलत बोले या डिस्कशन भी करे, जब वो खुद अंधविश्वासी है? एसके जी, एंड थैंक यू सो मच भाई, एम जी भाई। मैं पहली बात तो आपने जो सच्चाई से बात कही है, आई विल सल्यूट यू एंड आई अप्रिशिएट हम्म। यू। आपने बिना जलेबी बनाए सीधी सीधी बात की कि हाँ आप एक अंधविश्वासी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वास के साथ साथ, चलिए हाँ। अंधविश्वास तो ये है कि आप खुदा को मान रहे हैं, आप जन्नत को मान रहे हैं, आप जहन्नम को मान रहे हैं, आप कब्र के अजाब को मान रहे हैं, ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखता हूं। क्या आप अपने रिलीजन में इंसानियत और गैर इंसानियत वाली चीजों को भी देखते हैं, परखते हैं? हाँ, बिल्कुल देखता हूँ। ओके, पक्की बात है ना? पक्की बात है, बिल्कुल। ओके, मुझे एक बात बताइए कि आपकी इंसानियत क्या कहती है कि किसी इंसान को गुलाम बनाया जाए, स्लेव बनाया जाए, लौंडी। चलिए करना भाई, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। मैं जरा अपना हथियार खोल लेता हूं और आप लोगों के सामने पेश भी कर देता हूं, ताकि डिस्कशन जो है उसका फ्लो सब लोगों को समझ में आए। एक मिनट दीजिएगा खाली। भाई, आपकी इंसानियत क्या कहती है कि किसी महिला को लौंडी बनाया जाए, उसके साथ सेक्स अलाउड हो बिना शादी,
और उसको बेचना भी अलाउड हो। आपकी इंसानियत क्या कहती है? ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? एमजी साहब, हाँ जी, मैंने एक सवाल होल्ड किया ऑन यार, फिर 1 रिपीट मिनट, करूं? हाँ, वेट। ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इंसानियत क्या कहती है कि किसी महिला को लौंडी बनाया जाए, उसके साथ सेक्स अलाउड हो बिना शादी के, और उसको बेचना भी अलाउड हो। और रॉकी आर्टिस्ट एक्चुअली भाई मैं 30-40 का तुम्हारे ये जो स्पीड नहीं है, बचकाना सवाल 80-90 है का ना स्पीड है। हाँ, साहिल साहब सुनिए, आपके ये जो बचकाना सवाल हैं मैं ये इनका आंसर बचकाना सवाल करना, है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए पहले मेरी बुरी बात। हाँ, सुन पहली लेता बात हूँ। ये है कि आप जो है, यही पूरा एजेंडा, मैं काफी दिनों से ये चीजें नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं आपको फिर तरह तरह की बातें लाएंगे निकाल करके, और फिर मैं भी आपको उस पे, तो भाई, मैं मैं आपके जो साथ भी पहली बात बात तो मैं लाऊंगा। किसी के, सुनो सुनो, मैं किसी के हम्म, फोर्स करने पे यहाँ आया हूँ और उनकी बात रखते हुए यहाँ आया हूँ। दूसरी बात अरे यह है तो कि मतलब मैं अपना दिफा करूंगा, आप अपना दिफा करोगे, और मैं फालतू की चीजों में मतलब पढ़ना नहीं चाहता, और ठीक है मैं लीव कर रहा हूँ, ये ठीक है ना। ओ भाई, अरे इतना तुम्हारे ऊपर मैं बोलूँ कुछ? यकीन करके, और वो क्या कहते हैं, एक भाई के भाई ये कम से कम जाके जो है वो इस्लाम का झंडा भाई परचम ऊंचा करेगा ये तो समझ मुझे के लाए। चैनल से, सुनो आप तो सुनो, जब मैंने, आप तो सुनिए लड़ाई, साहिल साहब सुनिए, जंग में जब आते ही मैंने आप स्टार्टिंग हार में मान गए चैनल यार। ज्वाइन किया, वो तो मुझे तभी पता चल गया था कितनी तहजीब है इस चैनल पे, और क्या आप बात करने वाले हैं, क्या मैंने और कौन आपको कौन सी एक भी गाली दी आप प्यारे लोगों भाई? के यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं, और क्या आप लुल्ली पुल्ली और आपके ये भाई, वगैरह हेलो वगैरह की बातें हेलो कर रहे हैं, मैं मुझे बोलने ठीक है। दो, मुझे बोलने दो। वो तो मैं तभी समझ गया था अच्छा एक मिनट, आपके प्रीति चैनल वुमेन पे जी आते आपसे ही। कुछ कहना चाह रही है। एमजी जी जरा प्रीति वुमेन जी की भी बात सुन लीजिए। जी प्रीति वुमेन जी, अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात, तहजीब की तो बात ही मत करें, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तहजीब कहाँ अरे से आ ये गई? वाला नहीं बोल रहा आप हूँ मैं उसको मैम, बजाय आंसर करने के मैंने आप बोला वो हमारी जो जब स्टार्टिंग में तहजीब मैंने पे चले ज्वाइन गए किया हैं, तब की और बात आप बोल रहा बार-बार हूँ मैं। मेंशन कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़िए जाके। बात तो सुन लें, बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। आप बार-बार बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया है, हम मान गए कि आपको कोई लेकर आया है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी ही बुक्स, आपके ही रिलीजन से किया जा रहा है, आउट ऑफ उससे सिलेबस से नहीं किया जा रहा। जो तहजीब हमें मत सिखाएं। नहीं 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 नहीं, वो जी, मैं चैनल जाहिर। की बात कर रहा हूँ। जिस टाइम पे मैं चैनल पे आया, मैंने ज्वाइन किया, तो तभी मतलब जो मैंने कमेंट्स पढ़े वो फालतू की बातें थी, मैं ये बोल रहा हूँ। आप क्या अगर आपको किसी किसी ने चीज गाली को, दिया नहीं नहीं नहीं, एमजी आप अगर साहब? किसी चीज को, आप अगर किसी क्या चीज को आपको किसी ने ठीक गाली करना दिया चाह एमजी रहे हैं, साहब? तो उसमें आप मतलब वही चीज फिर नजर आनी चाहिए ना। यहाँ तो कुछ और ही नजर एमजी आ रहा साहब, था क्या स्टार्टिंग आपको में। किसी ने गाली दिया? मुझे क्यों गाली देगा, वो वही नहीं दिया ना, मतलब, तो बात करो ना। अरे सुनो ना, इसमें मतलब लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, तो वो मतलब ये लुल्ली क्या होता है, ये वर्ड यूज अच्छा कर रहे एक हैं, बात बताओ। वगैरह वगैरह। एक, अच्छा अच्छा एमजी साहब, अगर आपको लुल्ली बोलने से तकलीफ है, मुझे अरे एक बात नहीं, बताओ। मुझे क्यों होगी तकलीफ, मैं तो तहजीब की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो तहजीब, अच्छा ये एक मिनट तहजीब के रुकिएगा। ये तहजीब के दायरे में है। अच्छा, मैं आपको आपके सहाबा की तहजीब बताता हूं। अबू बकर कहते सुनिए हैं सुनिए मेरी बात कि सुनिए, जाके लात मेरी की बात सुनिए, चूंट को मैं भी चाटो। आपको बहुत सारी अब ये चीजें बताओ, बता ये सकता तहजीब हूँ, है? और मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, वो मैं आपको पहले ही बोल यार दिया। अबू बकर आप मुझे कहता बोलेंगे, है मैं कि आपको लात की चूंट बोलूंगा, को तो मैं इस चाटो। बहस में पढ़ना नहीं चाहता। ये तहजीब एंड है? थैंक यू। ये तहजीब है, लात की चूंट को चाटो, ये तहजीब है अबू बकर की? तो यहाँ आप क्या टॉफियाँ बेचने आए हैं फिर? फिर आप आए ही जिस क्यों हैं? जब आपने हमारी आप बात नहीं जिस सुननी, तो फिर यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? हाँ एक तक तो मिनट, ठीक है एक मैम, मैंने मिनट। बोला है एम ना, मैं एमजी किसी के सुन, बोलने पे आया हूँ एमजी यहाँ पे। एमजी। हाँ, तो मेरी मेरी बात भी तो सुनना, अगर मेरे बोलने पे आया है। मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ना लाइक नॉर्मल काम काम वे में डिबेट कर, ये डिबेट है। जैसे तू मेरे से क्वेश्चंस पूछता है, इनसे भी उसी वे में पूछ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आंसर्स लेने, उनके साथ लड़ने या उनकी भाई आइडियोलॉजी को सुनो, अगेंस्ट करने नहीं आया। ये लोग किसी भी हद तक बदतमीजी करते हैं ना। अब तहजीब के दायरे में बात करेंगे उन्होंने तो मैं तेरे साथ करूंगा। क्या बदतमीजी करी है? अभी उन्होंने तेरे बोला साथ ना, क्या क्या बोला बदतमीजी अबू करी है? बकर के लिए, अबू बकर के लिए लिखा क्या हुआ है, बोला। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ, ये और लिखा हुआ लिखा है। हुआ तो देख ये भी मेरी है, बात, सुनिए,
तुम सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहे हो, वो चीज, एक सेकंड। सर आप वैसे बोल रहे हैं कि आपको ये लाइन जो साहिल ने टाइप की है ये सुन के इतनी शर्म आई है कि आपका सर शर्म से झुक गया है और आप हमें आंसर करने के बजाय हम पे बोल रहे हैं कि हमें तहजीब और तमीज नहीं है। आप या तो फिर ये बात मान लें, क्या? किसी बात पे तो आए ना। सॉरी, हेलो। आप या तो ये मान लें कि जो लाइन साहिल ने टाइप की है ऊपर, ये सुन के या ये देख के आपको इतनी शर्म आई है कि आप हाइपर हो गए हैं सर। ये देखिए एमजी साहब, मैं कुछ भी बात जो है ना बिना दलील के नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपके अंदर वाकई में आप इंसाफ को पसंद करते हैं, ये देखिए मैं आपको हदीस बताता हूँ, ये लिखिए आपके अच्छा चलो, सामने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सही है, मेरी बात बुखारी सुनिए 2731। ये सुन तो लीजिए भाई, प्यारे भाई, आप एक अच्छे भाई है, मैं मानता हूं आप अच्छे भाई है, दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, आपने खुद माना हुआ है, दैट इज फाइन, लेकिन आप एक अच्छे इंसान है। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं या हमारे व्यूअर्स को ये कह रहे हैं कि वो लुल्ली लिख रहे हैं, बुल्ली लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, ये तो कोई नबी नहीं है हमारे व्यूअर्स, ना वो सहाबा है, ना वो बेस्ट जनरेशन वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपके सहाबा अबू बकर, जिसके बारे में पूरी मुसलमान उम्मत ये मानती है शियाओं को छोड़ के कि नबियों के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद जो सबसे अफजल इंसान है वो अबू बकर है। अब देखिए यहाँ पे सही बुखारी की हदीस नंबर 2731 है, इसमें ये पूरा वाकिया है। इसमें देखिए क्या कहते हैं कि इस वक्त ये सब लोग भाग जाएंगे और आपको तन्हा छोड़ देंगे। इस पर अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु बोले, उमसुस बदर अल्लात, क्या हम रसूलुल्लाह के पास से भाग जाएंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये जो अरबी का जो उर्दू में जो ट्रांसलेट किया हुआ है, एक ये सेकंड। पूरी इतनी बड़ी हदीस को ट्रांसलेट किया, लेकिन जो अबू बकर का एक स्टेटमेंट था 3 वर्ड का, 3 अल्फाजों का, उसको उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया। ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओम सुस बजरल्लात, ठीक है। अब देखिए ये इन्होंने क्यों, जो आपके जो ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने ये जो 3 वर्ड है उम सुस बजरल्लात, इसको क्यों ट्रांसलेट नहीं किया? पता है क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट करने वालों को भी शर्म आ गई अबू बकर के इस हरकत पर कि भाई इतनी गंदी बात कोई कैसे कह सकता है, हमें भी इसको ट्रांसलेट करने में शर्म आ रही है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है, उमसुस बजरल्लात? ये देखिए, अगर आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे, उमसुस बजरल्लात अरेबिक है, इसको अगर हिंदी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो है कि सक दी लात क्लिटोरिस, सक दी लात क्लिटोरिस। और मैं अभी जो हिंदी में है उस पे करूं, हिंदी में है कि लात की योनि को चाट। अब आप सुनिए बताओ कि सुनिए आप सुनिए हमसे सुनिए, ये साहिल साहब तवक्को सुनिए, सुनिए कर रहे साहिल हैं। साहब, हाँ साहिल साहब सुनिए। हाँ। ये जितनी भी हदीस है, हम्म। ये सब किन से बुखारी रिवायत की, है ये बताइए। बुखारी की हदीस है, आप बुखारी की हदीस अरे को नहीं सुनिए, मानते? वही चीज बोल रहा हूं मैं आपको, मैं आपसे हाँ। क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जितनी भी हदीस है ये हम्म। किन से रिवायत है? मुस्लिम से रिवायत है ना सब? वो हाँ बिल्कुल, जिन्होंने ये बताई, ये सब मुस्लिम थे। बिल्कुल स्कॉलर थे, सिर्फ आम मुसलमान नहीं, हाँ 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 मुहद्दिस हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे चलिए। हम्म। आप कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ठीक है, ओके। ये आपको पता है। और कुछ हम्म। मतलब आपके भी ऐब ऐसे होंगे जो छुपे हुए होंगे, और कुछ ये होंगे कि मतलब बिल्कुल, जाहिर हो गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं मानता हूं। हाँ हाँ हाँ। अब आगे चलिए कि हम्म। अगर जब सब मुस्लिम्स ने, मतलब ये हदीस जितनी भी है सब मुस्लिम से रिवायत है, हाँ तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर मेरे कोई गलत काम होंगे या मेरे कोई ऐब होंगे तो मैं उनको छुपाऊंगा, और जो मेरी अच्छाइयां होंगी उनको जाहिर करूंगा, हाँ। ठीक है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लाइफ स्टाइल है, वो सब मतलब सबके सामने है, और वो सब किया ओके, भी मुस्लिम्स नहीं है ने ना रिवायत सबके की। सामने? भाई सुनिए सर नहीं है ना सुनिए, सबके सामने,
आप अच्छा एक बात बताओ नहीं एमटी बीच भाई, में आप अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्या आपकी आपको बात पूरी तकरीर करने सुनी। दूं मैं? नहीं भाई जो बात से आपके भाई अग्री करता हूं वहां पे मैं हाँ बोलूंगा, जिस बात से अग्री नहीं करता हूं वहां पे आपको रोकूंगा। नहीं तो आपको मैंने तकरीर जो करने बोला, के लिए थोड़ी ना मैंने बीच मौका में दिया बोला है। आपको कुछ, मैंने बीच में बोला, आप पहले नहीं पूरी सुनिए मेरी बात। भाई, आप मिर्ची जब गलत लगती है तो बोलेंगे तो लगे। मुझे टोकना नहीं पड़ेगा ना। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची मेरे को नहीं लग रही, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके नमाज पढ़ने जाते हैं ना आप? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप जो क्वेश्चन करेंगे मैं आपको एक आंसर मिनट करूंगा। आपको देता हूं, अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट करिए। अमित 1 मिनट का टाइमर लगाओ, भाई को 1 मिनट पूरा दे दो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाँ अगर लगा रहा मतलब मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उनको छुपाऊंगा और अच्छाइयों को अपनी ये मतलब कोशिश करूंगा कि सबके सामने जाहिर हूं। और मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु आपका अलैहि टाइम वसल्लम स्टार्ट अगर हो गया। अरे नहीं सुनिए, अगर वो इतने गलत थे और उनकी इतनी बुराइयां थी या सहाबा की जो बुराइयां थी, वो जब सब मुसलमानों से ही, मुस्लिम्स ने ही उनको रिवायत किया है और उन्होंने ही आगे उनको शेयर किया है, लिखा है, तो वो अपनी बुराइयां क्यों लिखते और क्यों शेयर करते? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो पैगंबर थे, वो एग्जाम्पलर थे लोगों के लिए। अब अगर आप सपोज करिए कि आप किसी को कोई थ्योरिकल चीज दे रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल किसी को नहीं पता है, तो आप मतलब वो चीज प्रॉब्लम में रहेगी। अगर आप थ्योरिकल करके दिखा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्योरिकल करके दिखाने आए थे सब चीजें जो कुरान में है, और वही उन्होंने थ्योरिकल करके दिखाया। अब आप उसको किस तरह तरोड़ मरोड़ के मतलब सामने ला रहे हैं, वो जब उस टाइम पे उस क्या सिचुएशन थी, क्या मतलब मामला थे, वो उस हो टाइम गया, पे। टाइम हो गया आपका, रुक जाइए, टाइम हो गया ओके। है। अच्छा देखिए प्यारे भाई एमजी भाई, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि सारे मुसलमानों को ये पता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपने तकरीरें सुनी हुई होंगी मौलानाओं की जुमा में। क्या आपके मौलाना ने कभी ये बताया कि अबू बकर ने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मौलाना ने कभी ये बताया कि रसूलुल्लाह औरतों को लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स करते थे, उनको मार्केट में बेचते थे? क्या आपके भाई उलमा ने आपको बताया कि मेरी रसूलुल्लाह मेरी 55 बात साल सुनिए। के थे और 9 साल की रुकिए बच्ची यहीं के साहिल, ऊपर वो चढ़ गए थे? अभी आपने बीच में नहीं बोलना है, साहिल साहब खामोश रहना है। रुकिए। एक सेकंड वेट 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 वेट। मैं फोन भाई काट खामोश हो दूंगा। जाओ, आपको बोलने का मौका दिया ना, खामोश हो जाओ। ओके, तो बात यह है कि आपके जो उलमा है, जिनके आप पुजारी है, मैं कहूंगा उसको, कि आप उनके पुजारी है अपने उलमा के, वो उलमा आपको ये सारी चीजें बताते नहीं है। अच्छा, जो आपका सवाल है कि लिखा क्यों गया चला है, गया इस वजह से लिखा गया है क्योंकि साहिल साहब, हाँ, निकल गया, चला गया। भाग गया, हाँ, भाग गया। भाग गया वो लग तो। गया। यार एक स्पेस फिर भी खाली रखते हैं। हाँ स्पेस है, आ जाएगा अगर नेटवर्क का इशू आ तो, पर मेरे को जहां यार तक लग रहा है नॉन वो मोमिन लोग मत जुड़ो, यार नॉन मोमिन लोग प्लीज मत जुड़ो, प्लीज। अच्छा एसके जी, वापस आप आने खुद वाला नहीं। देखिएगा कि जिसको आप ये समझ के लाई थी कि वो इस्लाम का दिफा करेगा, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मैदान में आने से पहले ही हार मान गया। अब भी कुछ बचता है एसके जी? जी मैं हमने ना आपकी उसको बात गाली दी। समझ रही हूँ। नहीं, गाली तो उसको मैं भी नहीं देती, मैं भी डिबेट करती हूँ, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उसको फैक्ट्स प्रेजेंट करती हूँ। मेरे को लगा शायद मेरी बात से कन्विंस नहीं हो रहा, तो कोई बंदा इतनी बड़ी स्ट्रीम चला लोगों से देखते हैं, वो झूठ तो नहीं बोलेगा ना जब वो सारी दलील लेकर आता है, रेफरेंस लेके आता है। तो मुझे लगा शायद मेरी बात से कुछ डिफरेंस नहीं मतलब पड़ रहा है, आपकी बात से कुछ पड़ जाए, पर वो तो सुनने को ही नहीं रेडी, तो क्या ही कर सकते हैं। असल में क्या होता है एसके जी के मुसलमानों की बहुत बड़ी जो आबादी है, मेजॉरिटी जो है वो इसके जैसी है, जो आपके साथ अभी आया था, वो सुनना ही नहीं चाहती है। उनका ये मामला है कि भाई हमारे सामने जो है ना ये सब चीज बताओ ही मत, हम दिमागी अपंग है, हम अंधविश्वासी है। उसने आते साथ मान लिया कि मैं अंधविश्वासी हूं, हम दिमागी अपंग है, हम हाँ अंधविश्वासी है, मतलब हमको ऐसी एक्चुअली जाहिल रहने दो। हाँ मतलब एक्चुअली ये सीएस कर रहा है, मतलब आईटी, अच्छा, उसकी तो मुझे पर्सनल लगा शायद पर्सनल डिटेल आपने कुछ शेयर नहीं करना है।
नहीं नहीं पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करी, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसे वो कुछ इलिटरेट इंसान नहीं है हाँ, है सीएस मतलब आप सोचिए, सीएस जो है ये मेरे बस की बात भी नहीं है भाई। सीएस और वो तुम्हारा क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग, ये तो मेरे बस की बात भी नहीं है। लॉ, इतने लेवल पे पढ़ने वाला इंसान अगर वो इतना बेवकूफ है तो आप सोचो कि आम मुसलमानों का हाल क्या होगा।